जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो पर पहली बार आए हैं, गुरु जी का सत्संग पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सबको सबसे पहले। और संगत जी, अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण बना लीजिए। अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो जो भी आपने बनाई है हमें ईमेल कर दें या फिर व्हाट्सएप कर दें। संगत जी, वीडियो पर लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ। और संगत जी, सत्संग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ब्लेसिंग्स उतनी ज़्यादा मिलने वाली है। और आप कभी ये ना करें कि सत्संग आधा अधूरा सुने और आधा अधूरा सुन के ही उसको छोड़ दें। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग पूरा सुनिए, सुनने वाले का कल्याण, सुनाने वाले का कल्याण। तो हम आधा सत्संग क्यों सुने? न जाने आपकी कौन सी क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको सत्संग के जरिए मिलता है। तो सत्संग पूरा सुने। गुरु जी महाराज आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम भी बोलेंगे कि बोलने के बीच में अगर कोई भी गलती हुई है तो गुरु जी महाराज हम सबको क्षमा करें। तो बोलेंगे आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है और गुरु जी आज बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, तू मैनू पहचान ले। तो आज सुबह एक अंकल जी आए थे, अपने आप ही आ गए थे, उनको बुलाया नहीं था हम लोगों ने, पोस्ट ऑफिस से कि मैं अपने बच्चों का आरडी वगैरह कुछ करवा लीजिए। तो पहले तो मुझे शक हुआ, पर जब मेरे घर वालों ने कुछ चाय पिलाई तो बड़ा प्यार से चाय पी के गए। तो मैं फिर थोड़ा समझ गई कि ये गुरुजी है। तो मैं पीछे से बोली मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी। फिर मैंने कहा मैं खाना तो खिला ही नहीं पाई, मन में रह गई। तो इतने में शाम को ना गेस्ट आ गए। तो एक अंकल आंटी आया है, पड़ोसी है, तो वो आ गए। फिर जब वो आए तो उनको मैंने अच्छे से चाय करवाई, नाश्ता करवाया, खाना वगैरह सब कुछ करवाया। तब मेरे मन को शांति मिली। तब मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग हुआ है संगत जी मेरे साथ। क्या हुआ कि मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे कुछ ड्रेसिंग सेंस मुझे आजकल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। शादी के पहले तो मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन अभी पता नहीं आजकल मेरा मन ही नहीं करता है। तो फिर गुरुजी ने ऐसा किया ना कि सबसे पहले मुझे एक बहुत अच्छी हेयर स्टाइल दी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसके बाद ना उन्होंने मेरी ड्रेसिंग पे काम किया। उन्होंने मुझसे, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एक 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 करके 7 सूट ऑर्डर करवाया, सूट सेट्स, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना रहता है। और मैं ध्यान ही नहीं रहा, मैं पसंद करती गई, करते करते मैंने ऑर्डर कर दिया। और फिर जब ऑर्डर करने के बाद काउंट किया तो उसका नंबर भी 7 था। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने ही पसंद करवाया है। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल। और कमाल की बात यह है कि उन पे जो डिस्काउंट था वो सिर्फ उसी डील ऑफ द डे टाइप का था। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, मेरा लुक चेंज करने, मेरे हेयर स्टाइल और मेरे घर आने के लिए भी, क्योंकि आप जो कहते हैं वो ज़रूरी करते हैं। और आपने बोला था कि आप आएंगे और आप आ ही गए। इसके लिए मैं बहुत 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 खुशी हुई, क्योंकि मुझे ना पिछली बार ना गुरुजी तितली रूप में आए थे मेरे घर में। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हुई गुरुजी, मैं तो आपको कुछ खिला ही नहीं पाई। तो फिर इस बार ऐसे रूप में आए हैं जिसमें मैंने उनका अच्छे से स्वागत किया, नाश्ता कराया। तो उसके लिए आपका अनंत शुक्राना गुरुजी। और मेरी एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे कुछ ऑनलाइन पैसे अटक गए थे, बहुत अच्छी अमाउंट थी, और मैंने बहुत तरीके से ट्राई कर लिया था, कस्टमर केयर पे भी कंप्लेंट कर दी थी। तो ये कुछ शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था और उसमें मैं इन्वेस्ट करती जा रही थी। और फिर मुझे मेरे माइंड में अचानक गुरुजी ने थॉट डाला कि पहले एक बार मुझे जो कैश है वो निकाल के देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल वो कर रही थी ट्रांजैक्शन। तो और अगर वापस नहीं आता तो फिर मैंने सोचा कि $50 का करवा के देखती हूँ। तो वो नहीं हो रहा था, मतलब इतना टेक्निकल इशू आया। कहीं अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाया, फिर क्रेडिट कार्ड बिल मंगवाया, पता नहीं क्या क्या मंगवाया, मतलब 1 हफ्ता करीब हो गया था परेशान होते हुए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट आप ही करवाइए, आप ही करवा सकते हैं, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो गुरुजी ने बोला फिर गुरुजी से मैंने अरदास की और मैंने छोड़ दिया 2 दिन के लिए। और जैसे ही 2 दिन के लिए छोड़ा, उनके ऊपर ही छोड़ दिया, मैं 100% छोड़ देती हूँ मैं तो। फिर जैसे ही मैंने छोड़ा तो अपने आप ही वो दिक्कत सॉल्व हो गई, और उन्होंने मुझसे मेल पे, मेरे जीमेल पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, क्योंकि वो ऐप से ले नहीं रहे थे, उसको सबमिट ही नहीं कर रहे थे।
कहीं पिक रिजोल्यूशन बेकार है, कहीं कुछ एक्सक्यूज देते के कर रहे थे। तो फिर एकदम से फिर जैसे ही मैंने गुरुजी से बोला, उनके ऊपर 100% सरेंडर किया, तो गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुन ली। तुरंत ही सुनते हैं वो तो। और जो भी टेक्निकल रीज़न था वो पूरा सॉर्ट आउट हो गया, और उसका जो मेरे पास रिफंड का मैंने क्रिएट किया था, तो वो सब सॉर्ट आउट हो गया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा का मेरे को मैसेज आ रहा था कि तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं बैठा हूँ यहाँ, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। तो पहले मैं समझ नहीं पा रही थी, फिर मुझे लॉस हो गया जब अच्छा खासा अमाउंट था वो। तो मैंने सोचा गुरुपा आप तो कह रहे थे कि कोई नहीं करेगा, फिर मेरे माइंड में गुरुपा ने थॉट डाला कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस टाइप से पॉजिटिव थॉट डाला। और अरदास करने का मैंने एक सत्संग में सुना कि अरदास करने से जल्दी और जल्दी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होने लगती। तो फिर मैंने किया, तो तुरंत ही उसका आज के डेट में मुझे वो ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल अप्रूव्ड दिखाई दिया। तब जाके मुझे शांति हुई। मैंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ से मैंने कहा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इतनी मुश्किलों से निकालने के लिए और एक सबक देने के लिए भी कि जल्दी जल्दी में चीज़ें नहीं की जाती हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। गुरुजी ने क्या किया है, मेरे को मेरे पैरों में बहुत दिक्कत होती थी, दोनों पैरों में चलने में। विटामिन डी की कमी तो थी ही थी, साथ साथ में प्लांटर फेंटेसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें हमारी जो एड़ी की हड्डी होती है ना, वो घिस चुकी होती है, गल चुकी होती है, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण वो टूट जाती है बार बार। तो एड़ी पे प्रेशर आने से काफ पेन होने लगता है। तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम अजीब टाइप से बनने लगी थी, और ये अभी होने लगा था, पहले नहीं था। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, तो गुरुजी का फिर ने मुझे सत्संग में सुनाया कि चंदन टीका लगाओ। तो मुझे करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं, और एक सत्संग में उन्होंने सुनाया था कि 8-7-8 दिन तक आपको लगाना है। अगर आपकी प्रॉब्लम एक दिन के चंदन टीका में नहीं जाती है, तो आप उसको 7 से 8 दिन तक लगा सकते हैं। और अगर आप उसको कंटिन्यू लगाएंगे तो आपको फ़र्क दिखना है, क्योंकि अगर कोई बड़ी ही चीज़ होती है, मतलब बड़ी बीमारी होती है ना, तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गुरुपा ने मेरे को इसी के लिए भी वेट किया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और हर चीज़ का, और मुझे अपनी संगत बनाने का भी आपका शुक्राना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।